कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हमारी माँ हमारे समय में हमें ये क्यों कहती थी कि बेटा ससुराल जाओ तो शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब आज हम जितना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे सभी में एक ये भावना आ गई है कि बस सुनना नहीं है किसी का, बेशक हम सुना कर आ जाएं। इसका मतलब तो फिर हम लोगों की माएँ पागल थी या उनमें दिमाग नहीं था? ऐसा नहीं है। अब जब मैं उन चीज़ों को सोचती हूँ, देखती हूँ कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा, वो भी तो हमारी उम्र से गुजरी होगी, उसने भी तो सब झेला होगा, उसे भी तो पता होगा कि यंग एज में बच्चों में जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है और नरमी कम होती है। सुनाने को तैयार रहते हैं, सुनने को कम तैयार रहते हैं। और एक यही एज होती है जब हम इसमें थोड़ा सा अपने आप को ढाल सकते हैं नए माहौल में। इसीलिए छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां की जाती थी ताकि वो अगले घर जाए और अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब सुनने का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई भी किसी तरह का अत्याचार करता रहे और हमारा कोई ख्याल ही ना करे मायके में, ये भी गलत है। अगर बातें हद से गुजरती हैं तो उनको सहना भी गलत है, लेकिन एडजस्टमेंट तो हर जगह होती है, इवन अपने मायके में भी करनी पड़ती है। भाइयों के साथ भी करनी पड़ती है, माँ के साथ भी करनी पड़ती है, पिताजी के साथ भी करनी पड़ती है, सबके साथ करनी पड़ती है। कहते हैं ना, दो बर्तन होते हैं तो खड़के बिना नहीं रहते। तो रिश्तों में ये खड़क चलती ही रहती है, ये खटपट चलती ही रहती है। इनको हमें सहयोग से सहना आना चाहिए और उनको सेटल करना आना चाहिए, ये बड़ी बात है। एक बात को लेकर अगर हम उसे खींचते रहेंगे तो वो रबड़ की तरह कितनी भी खिंच जाएगी, लेकिन अगर उसी चीज़ को समझदारी से बैठकर आर्ग्यूमेंट को उसी समय ख़त्म कर दिया जाए तो रिश्तों में सहूलियत रहती है। पहले की सासें चाहे कैसी भी हों, हमारे ज़माने वाली सासें बुरी नहीं हैं। उन्होंने बुरा वक्त देखा ज़रूर है, लेकिन 80% सासें बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। उनको पता है कि बहुओं को कैसे रखना है, लेकिन बहुएं और आगे हो गई हैं। अब ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ हो गई है, बस वो कहते हैं ना, आग में चिंगारी की तरह काम करना। तो ये सोशल मीडिया उस चिंगारी की तरह काम कर रहा है और जो नहीं भी भड़कना चाहिए ना, वो इंसान भड़कता जा रहा है। मैं फिर भी यही कहूँगी सभी लड़कियों से कि इन सब बातों को देखिए, समझिए। घर आपका है, बर्बाद करना आपके हाथ में है, आबाद करना भी आपके हाथ में है। इन छोटी छोटी बातों से अपने घर की शांति खराब नहीं करिए। विचार कीजिए और अपने रिश्तों को प्यार से मजबूत करने का प्रयास कीजिए। जाड़ों की नर्म दोपहर आंगन में लेट कर